36 करोड़ के देवता है उसके। 36 ही करोड़ के देवता है, लक्ष्मी की तो छोड़ो बात, 36 ही करोड़ देवताओं के देवता है उसके ऊपर, एकाध नहीं है। कौन उनका रूप? लेकिन बात ये होती है, अब हम तुम्हारे लिए बात बताएं कि ऐसा कोई राक्षस था तो वो किसी भी देवी और देवताओं से बस में नहीं था। अच्छा। तो उनके डरों के मारे पूरे देवी देवताओं ने क्या काम करा है कि मट्टी की जो गौ माता बनाई थी, बनाने के बाद में जब गौ माता जब प्रकट भई है, होने के बाद में फिर गौ माता पे पूरे देवी देवता वहाँ समाप्त हो गए हैं कड़कड़ में उसके। अच्छा। और जब उस राक्षस का जब विनाश हो गया है, उसके बाद में वहाँ से फिर गौ माता से उद्धार हुए हैं। फिर गौ माता से ये कही है वो प्रभु ने कि हे देवी, हे जगदम्बा, तुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं है और आज से तू हमारी माँ रहेगी, क्योंकि तुमने रक्षा करी हमारी। तो आज से जाओ, तुम तीनों लोगों की माँ रहोगी। कौन को अवतार आ चुका? अब सुनो हमारी, हम पूरी बात बता दे रहे हैं कि कौन की अवतार है कौन का नहीं। अब शुरू से कहानी सुनोगे तो हम बताएंगे तुम्हारे लिए। सुनाओ। दूसरी बात ये है, तो वहाँ पे वरदान फिर परमात्मा ने तीनों लोग 36 करोड़ देवताओं ने वरदान दिया था गौ माता के लिए कि जाओ गौ माता, तुम्हारे घी से, तुम्हारे दूध से, तुम्हारे घी से, तुम्हारे दूध से और तुम्हारे गोबर से और तुम्हारे मुंह से जब तक हमारी पूजा में अर्पण नहीं होगा, जब तक वो पूजा शुद्ध नहीं मानी जाएगी। आज ये घर है, अगर तुम्हारे घर में जैसे सूतक हो जाए तो बिना गोबर की वो सूतक खत्म हो जाती है क्या? कभी नहीं होती। जब तक घर में गोबर नहीं उठेगा, जब तक उजलाई नहीं हो सकती। बोलो सत्य का गलत है। तो ये गौ माता के लिए वरदान दिया था। अब दूसरी बात हम ये बताएं कि जब पृथ्वी रचाई गई थी परमात्मा ने, रचाने के बाद में, उसके बाद में जब अत्याचार होने लगा इस पृथ्वी में, तो धरती माता के लिए जब सहन शक्ति नहीं भई, तो धरती माता ने गौ माता का रूप धारण करके और परमात्मा से पुकार लगाई थी। जब परमात्मा ने इस धरती में जन्म लिया था, जन्म लेने के बाद में जब पूरे पापियों का विनाश कर दिया है, उसके बाद में परमात्मा यहाँ से गए हैं। तो जो गौ माता है वो सिर्फ धरती माता ही का अवतार है। गौ माँ का ये जो धरती माता है ना, इसी का अवतार है गौ माता का। दूध का बना हुआ करते आप? अरे यार, दूध हम बता तो रहे हैं कि जब तक घी और दूध और उसका गोबर नहीं जाएगा, जब तक उजलाई कैसे मानी जाएगी? तुम्हारी पूजा हो जाएगी क्या? तुम्हारी उजलाई हो जाएगी क्या? जो ये शुद्धताई के लिए बनाया गया है, क्योंकि वरदान दिया है गौ माता के लिए। तुम कितने सियाने हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन गौ माता का दूध फिर भी खाते हो, पीते हो कि नहीं? बोलो। और ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब उससे कहो कि तुम्हारी माँ का दूध पियो, वो कैसे पीता है? बोलो, हम गलत कहते हो? हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है, आपने भी आपकी माँ का दूध पिया है, लेकिन अब पी लोगे क्या? अब तो उल्टी और हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो गौ माता के दूध में क्यों नहीं होती? बड़े खुशहाली से खाते और पीते। बोलो सत्य के गलत है। वो तीनों लोगों की माँ है। सही बात। अगर दूध यहाँ गिर जाए तो चींटी भी खा रही है उसे, कीड़ मकोड़ भी खा रहे हैं। बोलो, कुत्ता भी चाट रहे हैं, बिल्ली भी आन के चाट रही है। बोलो सत्य के गलत? सत्य 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 सत्य। बोलो, हम गलत कहते हैं? नहीं, सही, आप सही बात है। तो ये धरती माँ जो है, इस माँ से बड़ी संसार में तीनों लोकों में कोई माँ नहीं है। इसी का रूप धारण है गौ माता का। ये अच्छा भी सेंक रही है, बुरा भी सेंक रही है, पाप भी सेंक रही है, धर्म भी सेंक रही है। बोलो सत्य के गलत है? सत्य सत्य। और जिसने अपने लिए जन्म दिया है उसे तुम तना गाली देखो, फिर वो क्या जवाब देती तुम्हारे लिए? वो सहन कर लेगी? कभी नहीं करेगी। लेकिन ये देवी जो है, ये माता, ये सब सहन कर रही है। बोलो, इसमें हक भी रहे, मूत भी रहे, सभी कर रहे कि नहीं? पाप भी हो रहा, धर्म भी हो रहा है, वो पूरा सहन कर रही है। सही बात। पाप पूरा पुण्य पूरा सब। सही बात।
और अब भाई अगर बेटा अगर माता को अगर एक ही थप्पड़ मार दे तो ये समझो कि आधा सा गांव जागृत कर देगी। कर देगा। बोलो सत्य कह रहा गलत? सत्य सत्य सत्य। गुरु की जय हो, गुरु की जय हो, गुरु की जय हो। इसीलिए जन्म देने वाली माँ और कोई है और झेलने वाली माँ और कोई है और पालने वाली माँ और कोई है। बोलो सत्य के गलत? सत्य। इसी